हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम देखेंगे संविधान से संबंधित एक और महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यह इसका 8वां प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। यदि आप और संविधान से संबंधित प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। हम लोग अमीन पटवारी से संबंधित एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों। यदि आप लोग अमीन पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से अमीन पटवारी के लिए सभी विषयों का एक एक करके एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला में क्या दिया गया है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। देख लेते हैं, जो वर्तमान लोकसभा है उसमें प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है उसको तो देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है 1951 की जनगणना पर, बी 1961 की जनगणना पर, सी 1971 की जनगणना पर, डी 1981 की जनगणना पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1971 की जनगणना पर। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर दिया गया है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है। देख लेते हैं वह वर्ष कौन है उसको तो देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए 2010, बी 2015, सी 2021, डी 2026। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2026। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, कई बार इसको पेपर में पूछा जा चुका है, आगे के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं क्या पूछा गया है। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है, देख लेते हैं लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है उसको तो देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए 540, बी 545, सी 550, डी 555। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 550। देखिए दोस्तों, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई है। पहले यह संख्या 552 थी, किंतु अभी 104वें संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीय सदस्य को समाप्त कर दिया गया है। अब आंग्ल भारतीय सदस्य का चुनाव नहीं किया जाता। इस प्रकार अभी वर्तमान में देखें हम लोग तो इसमें जो लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या है वह 550 है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे कि पहले 552 था, अब वर्तमान में 550 हो गया है। तो दोनों को आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है इसको। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया है अनुच्छेद 330, बी अनुच्छेद 331, सी अनुच्छेद 332, डी अनुच्छेद 333। ई में दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 330। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है वह लोकसभा में अनुच्छेद 330 के तहत किया गया है। तो इसको आप लोग देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार इसको भी पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं क्या पूछा गया है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। देख लेते हैं लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किस प्रकार भंग किया जा सकता है या किसके द्वारा भंग किया जा सकता है उसको तो देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, बी प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, सी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, डी दिया है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। देखिए, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग आपका प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6वां देखते हैं क्या पूछा गया है। लोकसभा का कार्यकाल देख लेते हैं, लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है उसको तो देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, बी एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, सी दिया है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, डी दिया है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला देखते हैं,
प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं क्या पूछा गया है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। देख लेते हैं जो लोकसभा में कोरम होता है, बैठक के लिए जो कोरम होता है वह कितना होता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है 1/3, बी 1/5, सी 1/11, डी 1/10। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1/10। आपका लोकसभा में जो कोरम या गणपूर्ति होता है वह 1/10 होता है कुल सदस्य संख्या का। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, इसको भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं क्या पूछा गया है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। देख लेते हैं जो लोकसभा है उसका पहला आम चुनाव कब हुआ था उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है 1949, बी 1952, सी 1950, डी 1954। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1952। देखिए इसको कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष होता है। देखिए भारत में जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वह किस प्रकार चुनाव किया जाता है उसका पूछा है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया है मनोनीत किया जाता है, बी चयनित किया जाता है, सी निर्वाचित किया जाता है, डी नियुक्त किया जाता है पूछा है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चयनित किया जाता है। जो लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं या अध्यक्ष उसी को बोला जाता है, उसको क्या किया जाता है तो उसको चयनित किया जाता है। तो इसको आप लोग देख लेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता। देखते हैं इसमें से वह कौन है जो अपने पद की शपथ नहीं लेता उसको। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी स्पीकर, डी प्रधानमंत्री, ई मंत्रिपरिषद के सदस्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्पीकर। जो आपका लोकसभा अध्यक्ष होता है वह अपने पद की शपथ नहीं लेता, क्योंकि वह एक सांसद के रूप में पहले से शपथ ले चुका होता है। इस प्रकार जब उसका लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुनाव होता है तो वह उसके लिए अलग से शपथ नहीं लेता। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, इसको कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। देखिए इसको CGPSC 2017 प्री के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है उसको। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, बी में दिया है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, सी दिया है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। देख लेते हैं प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, बी पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, सी नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य में से एक को, डी दिया है पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 देखते हैं क्या पूछा गया है। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। देख लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वह अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए है वर्तमान सरकार को बचाने हेतु, बी संविधान में संशोधन के मामले में, सी में दिया है आपातकाल के मामले में, डी में दिया है जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो तब की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपने जो कास्टिंग मत है उसका प्रयोग करते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको भी पेपर में पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद 99, बी अनुच्छेद 103, सी अनुच्छेद 100,
डी दिया है अनुच्छेद 102। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 100 जो है यही आपका कास्टिंग मत का प्रयोग करने के लिए उपबंधित करता है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। देख लेते हैं जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उसका कर्तव्य क्या होता है उसको, तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना। बी सदस्यों को शपथ दिलाना। सी दिया है स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो। डी दिया है केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों का चेक करना कि वह सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सदस्यों को शपथ दिलाना। जो प्रोटेम स्पीकर होता है आपका अस्थायी अध्यक्ष, उसका कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16 देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए इसको बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन करके रखेंगे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए इसमें पूछा है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे उसको, तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला है मावलंकर। बी हुकुम सी दिया है बी डी जत्ती। डी दिया है वी गिरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मावलंकर। यही आपका लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इनका पूरा नाम होता है आपका गणेश वासुदेव मावलंकर होता है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। देख लेते हैं वह कौन सा स्पीकर है जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था उसको, तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए बी आर जाखड़। बी दिया है जी वी मावलंकर। सी दिया है हुकुम सी और डी दिया है के एस हेगड़े। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जी वी मावलंकर, अर्थात गणेश वासुदेव मावलंकर के खिलाफ ही लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे, ऐसा पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह, देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं। बी है सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं। सी दिया है मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। डी दिया है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं रखते हैं। देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। जो लोकसभा उपाध्यक्ष होते हैं वह अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अगर अध्यक्षता करता है तब की स्थिति में मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। राज्यसभा में होते हैं, देखते हैं राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं उसको, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बी में दिया है 275 सदस्य, जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सी में दिया है 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जबकि डी में दिया है 252 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आपका जो ये 12 सदस्य है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, उनको आपका खेल कला साहित्य से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। देखिए इसमें पूछा गया है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है। देख लेते हैं इसमें जो राज्यसभा होता है उसमें राज्यों को प्रतिनिधित्व जो दिया जाता है वह किस आधार पर दिया जाता है उसको, तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक राज्य के लिए बराबर। बी उनकी जनसंख्या के अनुपात में। सी उनके क्षेत्रफल के अनुपात में। डी में दिया है उनके राजस्व के अनुपात में स्थान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। जो राज्यसभा होता है उसमें राज्यों के प्रतिनिधित्व आपका उनके जनसंख्या के अनुपात में स्थान दिया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगर हम लोग यही बात करें छत्तीसगढ़ की जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में कितने सीट है, तो आपका
5 सीट छत्तीसगढ़ का है, जबकि लोकसभा में आपका 11 सीट है। इस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो कुल टोटल छत्तीसगढ़ से 16 सीट है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, इसको पेपर में पूछ देता है कि संसद में छत्तीसगढ़ से कितने सीट है बोल के। तो संसद में 16 सीट है, क्योंकि संसद के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा दोनों आता है। अगर यही लोकसभा पूछे तो 11 सीट और राज्यसभा पूछे तो 5 सीट, तो इनको आप लोग याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 21 देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में सही है। देख लेते हैं राज्यसभा के विषय में इसमें से क्या सही है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला दिया है यह भंग नहीं की जा सकती। दूसरा दिया है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तीसरा में दिया है प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। चौथा में दिया है इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। इसका अगर आंसर की हम लोग बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3 यही सही है। देखिए इसमें यह भंग नहीं हो की जा सकती, तो राज्यसभा आपका एक स्थायी सदन होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। जबकि इसमें प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, यह भी सही है। बाकी ये दोनों आपका गलत है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। देखिए प्रश्न नंबर 22 में आपका पूछा गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। देखिए इसमें अभिकथन ए में दिया गया है राज्यसभा का विघटन नहीं होता, जबकि कारण आर में दिया है उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो यदि हम लोग इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए इसमें राज्यसभा विघटन नहीं होता, यह सही है आपका। और उसके जो 1/3 सदस्य है प्रत्येक 2 वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यह भी सही है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है अभी वर्तमान पैटर्न के हिसाब से, तो आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं कौन सा कथन सही है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। बी, इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। सी, इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। डी है इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा का विघटन नहीं होता। बी, इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। सी में दिया है राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है। डी में दिया है भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यसभा का विघटन नहीं होता। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 25 में, राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प। देख लेते हैं इसमें क्या संकल्प है उसके लिए। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। बी दिया है लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। सी में दिया है राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। डी में दिया है राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, ऐसा ही प्रश्न पेपर में पूछा जा रहा है अभी, तो इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही MCQ प्रैक्टिस हमारे चैनल के माध्यम से कराई जाएगी, तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।